पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का शुभारंभ सह कूड़ादान वितरण सह समारोह का हुआ आयोजन। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बेतौना पंचायत स्थित पैक्स भवन परिसर में शनिवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति के प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का शुभारंभ सह कूड़ादान वितरण समारोह का आयोजन किया गया। अतिथियों ने कूड़ेदान वाहन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कूड़ादान वितरण कर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान DRDA के निर्देशक श्री प्रसाद ने कहा कि बेतौना पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्यों की शुरुआत की गई है। स्वच्छता कर्मी अभियान के आधार होते हैं जिनको पंचायत को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसमें सभी लोगों को स्वच्छता कर्मियों को सकारात्मक सहयोग देने की ज़रूरत होती है। जिला स्वच्छता समन्वयक श्री कुमार ने कहा कि जिले में अब तक 40 पंचायतों का कचरा प्रबंधन अभियान की शुरुआत की गई है और आशा है कि अब यह पंचायत स्वच्छ व निर्मल होकर ODF प्लस की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। वहीं मॉडल पंचायत बनेगा। BDO ने डॉक्टर श्री रंजन ने कहा कि ठोस एवं तरल कचरा को वर्गीकृत कर इकट्ठा किया जाएगा। इसके संबंध के लिए बेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट की भी स्थापना की गई है जहां कचरों का निपटारा किया जाएगा। नष्ट योग्य कचरे को नष्ट किया जाएगा और रिसाइकलिंग योग्य कचरे को रिसाइकलिंग कर अन्य उत्पादों में परिवर्तित करने का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता के उद्देश्य से पहले शौचालय बनवाकर उसका नियमित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और अब इसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई है। यह व्यवहार परिवर्तन की संकल्पना है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के मौके पर लोगों को कचरा से मुक्ति दिलाने की कोशिश है। कूड़े कचरे को कूड़ेदान में रखने की BDO ने आमजनों से अपील की है। बता दें कि इस परियोजना से पंचायत के 7 वार्डों के कुल 1740 परिवार को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस दौरान सभी आगत अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। उसके वास्तविक सिपाही हम लोग के पीछे हैं। यहाँ के स्वच्छता पर्यवेक्षक और विभिन्न वार्डों के हमारे स्वच्छता कर्मी, इनका भी स्वागत होना चाहिए और जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। ये हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां साल है और इसे पूरा भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इस आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद अगर इस देश को दूसरा सबसे ज़्यादा मूल्यवान कुछ दिया है तो वो स्वच्छता और सादगी है और इसकी जड़ें उनके साबरमती आश्रम के समय से देखी जा सकती हैं। तो देश ने ये निर्णय लिया कि जब ये हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है तो अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के लोगों को गंदगी से भी आज़ादी दिलाई जाए और इसी कड़ी के तहत पिछले 5 वर्षीय योजना में हम लोगों ने पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। ODF जिसको बोलते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन डिक्लेयर हुआ था हिंदुस्तान। इसी के एक अगले पड़ाव के तौर पर SLWM आया, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, जिसमें सरकार विभिन्न उपायों के जरिए आप लोगों को स्वच्छता के महत्व से परिचित कराते हुए आपके हमारे दैनिक उपयोग में आने वाले अपशिष्ट पदार्थों को ठोस और तरल में वर्गीकृत कर आपके घरों में जो कचरा निकलता है, जो कई बार सार्वजनिक स्थलों को बदसूरत बनाने का काम करता है, उसे एकत्रित करते हुए आपके पंचायत के लोगों को पंचायत को साफ करने की जिम्मेदारी सौंपते हुए आपके पंचायत में एक WPU का निर्माण किया जा रहा है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट। यह वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट आपके घर बेहद सुरक्षित तरीके से निपटान करेगा। सरकार की यह भी योजना है कि इसमें से जितने कचरों को रिसाइकिल किया जा सकता है
वो प्रोसेसिंग यूनिट का नाम प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए है कि वहां सिर्फ कचरों का निपटान ही नहीं होगा, उनको प्रोसेस करके, उनको रिसाइकिल करके उनका एक जो यूजफुल वैल्यू है वो यूजफुल वैल्यू भी दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से खुले में शौच मुक्त भारत की अवधारणा भारतीयों के व्यवहार परिवर्तन पर आधारित थी, आपको सोचना था कि आपके गांव घर के खेत, बाग बगीचे, खेल के मैदान, आपके गांव से गुजरने वाली नदियां आपके द्वारा किए जा रहे मल मूत्र से दूषित न हो, इसीलिए आपको अपने अपने घरों में शौचालय न सिर्फ बनाना चाहिए बल्कि सपरिवार उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह यह SLWM की भी अवधारणा आपके व्यवहार परिवर्तन की संकल्पना पर है। आपको सोचना है कि आपके दैनिक प्रयोग में जो चीजें भी कचरे का हिस्सा बनती हैं उनको आप यत्र तत्र न फेंक कर प्रशासन के द्वारा माननीय मुखिया जी के पर्यवेक्षण में स्वच्छता पर्यवेक्षक और इन तमाम स्वच्छाग्रहियों के माध्यम से आपको जो ठोस और तरल कचरे के लिए एक ब्लू और एक हरे कलर का डब्बा दिया जाएगा। आप अपना कचरा इस तरह की आदत विकसित करें कि उसी में डालें और उसके बाद